नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में लेकर हाजिर है एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर आपका ये चहेता शो, जहां पर बात होती है रियल एस्टेट मार्केट की। लेते हैं आपके ढेर सारे सवाल और उन्हीं सवालों के जरिए समझने की कोशिश होती है कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार में आखिर चल क्या रहा है। और नो डाउट आपके इंडिविजुअल सवालों के जवाब तो हम देते ही हैं। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे चिर परिचित, आप जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज असलम साहब के साथ ढेर सारी बातें होंगी, प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल लेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक पर्सपेक्टिव जो हम हमेशा पूछते हैं उनसे, सर इस वक्त अगर हम देखें रियल एस्टेट मार्केट को तो कैसा चल रहा है आफ्टर द बजट, क्या है हालात? देखिए विपिन, जैसे हमने बात भी कर रहे थे अभी शो स्टार्ट होने से पहले कि अभी लाइक वही है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है। इफ़ यू आस्क मी कि जो भी अनाउंसमेंट थे, आई थिंक वो लास्ट टाइम हमने बात की थी तो टैक्स रिलेटेड काफ़ी बातें हुई थी या नहीं, बट अभी जो लोगों का रुझान है वो उसी तरफ है कि जो पुराना ऑप्शन जो उनको दो थे उसमें से उसी पे वो जा रहे हैं। पुराने नए में उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, और वो मैं कहता हूँ एक रियल एस्टेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा है कि लोग अगर वो पुराने ऑप्शन पे ही रहें तो सेल ऑफ फ्लैट्स वगैरह हमने कहा था वो इम्पैक्ट हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप पूछेंगे तो हर सिटीज़ में रेजिडेंशियल सेल्स की ही बात अगर करें तो जो अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, जो उनके लॉन्चेस हुए हैं, उनको काफ़ी अच्छी सेल्स देखने को मिली हैं। जितना भी डेवलपर्स हैं, हमको न्यूज़ मिलती है, वो कहते हैं कि वॉक-इन्स भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल एट अ लेवल जहाँ पे देश में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों की पॉकेट में आ रहा है वहाँ पे अच्छी सेल्स आ रही है, वहाँ पे अच्छी सेल्स आ रही है। वेरी गुड, बिल्कुल बजटेड पे है। अभी भी हाई एंड का वो नहीं है, अभी भी मिड या अपर मिडिल क्लास वाले लोग काफ़ी बाहर हैं मार्केट में और अवेल कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम डेवलपर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। काफ़ी उम्मीदें थी उनको भी बजट से कि कुछ आएगा तो कुछ होगा, लेकिन अभी वो भी समझ गए हैं कि भाई यही मार्केट है और इसी में जो उनको अपने वेयर्स एंड मीन्स के हिसाब से ही उनको अपना बिजनेस चलाना है। तो गवर्नमेंट से जो अपेक्षा थी उनकी पूरी नहीं हुई है, तो वो खुद ही हिसाब से अपना जहाँ डिस्काउंट देना है वहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि मुझे डिलीवरी जल्दी पहुँचानी है वहाँ कर रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आने वाले समय में बहुत लॉन्चेस कम होते चले जाएंगे, जो अभी का मार्केट दिख रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई होनी जाएगी। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि अभी लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि सबकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है। अभी जो करना है हमें खुद करना है, तो इसलिए जिनको खरीदना है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ और कम होगा, और जो डेवलपर्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तो प्राइसेस स्टैग्नेंट ही चल रहे हैं पिछले कुछ, और अब तो उम्मीद है कि और नीचे की तरफ वो डर रहे हैं कि ना जाए, इससे अच्छा है कि जो प्राइस है उसमें बेच दो आज। तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो रहा है, एंड यूज़र के लिए अच्छा हो रहा है। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अभी इसमें नहीं घुस रहे हैं, उनको थोड़ा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो जो दूसरे ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस हैं, अगर हम रेजिडेंशियल के अलावा और बात करें तो कमर्शियल अब अच्छा कर रहा है, लेकिन आई थिंक वो अपने पीक पे आ गया है। फ्रॉम यहाँ से अब हम उसको थोड़ा सा प्लेट्यू होता हुआ देख रहे हैं, और अब यहाँ से मुझे लगता है प्राइजेस फॉर्म होंगे और फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे, क्योंकि जो एक साइकिल है वो रन हो गई है कमर्शियल की। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव बिजनेस है, जैसे को लिविंग है, स्टूडेंट हाउसिंग है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो अभी डेवलपर्स या ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी तेज़ी चल रही है। चलिए, तो ये एक पर्सपेक्टिव हुआ कि इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में चल क्या रहा है। राइट, अब हमारे कॉलर्स आ रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सुजीत पांडा साहब बंगलुरु से फोन लाइन पर आ चुके हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए कैसे मदद की जा सकती है आपकी। गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा ये सवाल था, एक्चुअली मैंने व्हाइटफील्ड में 3 प्रॉपर्टी देखे हैं, एक गोदरेज एयर, ब्रिगेड एंड एक ओजोन का। तो तीनों का ऑलमोस्ट सेम 1.5 CR में आ रहा है और स्क्वायर फीट अराउंड 1650 है। ओके। और उसी के और एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे सुमधुरा का है, वो ऑलमोस्ट 30 लाख अराउंड 1.2 में आ रहा है। ओके। और वो भी 70% कारपेट एरिया दे रहे हैं। जो लोग मतलब ये 3 जो बड़े बिल्डर्स हैं वो लोग 65% दे रहे हैं। राइट। तो इसमें मतलब क्या करें? शुड आई चूज बिटवीन दोस 3 और द लोअर एंड दैट सुमधुरा? एंड सेकेंड, अभी थोड़ा सा मतलब मैं भी वही सोच रहा था, आपका सुना बात, तो बजट में कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव वाला नहीं है, तो वो भी एक चीज है। एंड थर्ड क्वेश्चन सर, मैं अगर चूज करूँ तीनों में से कौन सा, इन केस
ये चौथा वाला को छोड़ दूं तो उन तीनों में से कौन सा चूज करें? बढ़िया, आपका अच्छा सवाल है, आपने काफी हद तक ये प्राइस में ये वाला सही बैठता है क्या? दैट 1.5 वाला, वो भी थोड़ा बोल 1.5 वाला। जी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है, आपने काफी होमवर्क करके और एकदम चीजें निकाल के हमारे सामने रखी, शायद हम आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो सर क्या करना चाहिए? इन्होंने 3-4 चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट की है, अब बेस्ट क्या होगा? एक एक करके बात करते हैं। तो आई थिंक पहला तो शायद आपने ही खुद ही बातें बातों में बोल दिया कि अगर मैं चौथा छोड़ देता हूं तो क्या करना चाहिए। तो वो आज की डेट में आई थिंक अभी आप शो शुरू होने से पहले यही बात कर रहे थे कि जो आज की डेट में एस्टैब्लिश प्लेयर हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी तरफ वो ज़्यादातर सेलर्स जा रहे हैं। और वो सही भी है क्योंकि आपको एक एश्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है सबसे बड़ा जो इशू हो रहा है रियल एस्टेट में वो यही है कि डेवलपर्स के पास फंडिंग नहीं है और वो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये तीनों एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं आपके, ओजोन, गोदरेज एंड ब्रिगेड, तीनों का काफ़ी नाम है बेंगलोर मार्केट में। तो मुझे लगता है आपको पहली चीज़ तो इन्हीं के तीन के बीच में डिसाइड करना चाहिए। उसके रीजंस भी हैं क्योंकि आई थिंक ये तीनों प्रोजेक्ट्स मेट्रो के पास हैं और काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी है, प्रोफाइलिंग बहुत अच्छा है, जो प्रोडक्ट का जो जो एंड प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा दिया है। तो मुझे लगता है इन तीनों में से आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर आप क्या लेंगे इन तीनों में से वो आपका डिसीजन होना चाहिए। रादर मैं आपको बोलूँ क्योंकि मेरे लिए ये तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं। गोदरेज अपने आप में एक नेशनल प्लेयर है, ब्रिगेड बेंगलोर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देन ओजोन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है आपको जहाँ भी अच्छा प्राइसिंग मिलता है, जो आपने अभी पूछा कि 1.65 में वो ठीक है या नहीं, तो आज की डेट में प्राइजेस सॉफ्ट हो गए हैं, डेवलपर्स रेडी हैं आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए। तो मुझे लगता है ये तीनों क्योंकि पैरामीटर में सेम बैठते हैं, तो जो आपको अच्छा प्राइस दे उसमें आपको ले लेना चाहिए। और फ्यूचर के हिसाब से भी मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ज़्यादा श्योर रहेंगे कि ये डिलीवर हो जाएंगे टाइमली और आपको उसका पोजीशन भी मिल जाएगा। राइट, तो सुजीत साहब बहुत बड़ा कोई यहाँ पर उलझन वाली बात नहीं है, चौथा ऑप्शन आउट हो जाता है और तीनों में से बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम साहब कि अब ये आपकी पर्टिकुलर चॉइस है, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, प्राइस ऑलमोस्ट आपके पास एक जैसा ही है। अब आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है? तीनों ही कंपनियाँ ऐसी जो आपको ऑलमोस्ट वक्त पे भी डिलीवर कर देंगी, लेकिन लोकेशन वाइज या कई बार होता है कि भाई एक चीज़ अच्छी लग रही है दूसरे के मुकाबले ज़्यादा, वहाँ पर आप कर लीजिए और थोड़ा निगोसिएशन भी आप जिससे बेहतर कर पाएँ, बहुत अच्छी बात होगी। तो इन तीन के बीच में एक चुन लीजिए, तीनों एट पार हैं। अब आपकी पर्सनल चॉइस जो अच्छी लग जाए, जो कलर आपको पसंद आ जाए, जो डिजाइन आपको पसंद आ जाए, उस हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह हुई और अब हमारे साथ हैं विमल कुमार साहब, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुंबई से गोरेगांव से बोल रहा हूँ मैं जी। गोरेगांव और बोरीवली के बीच में ऑल इंक्लूसिव 80 का अंदर मैं 1 BHK फ्लैट देख रहा हूँ। ओके। कारपेट 400 अराउंड 400 ओके देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं अभी एक्चुअली मेरे पास अभी 60 लाख है बजट, सो इसलिए मैं अंडर कंस्ट्रक्शन का प्लान भी देख रहा हूँ। ओके। अभी ओबरॉय मॉल का एरिया में गोरेगांव ईस्ट में राइट GV बिल्डर्स का 2-3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसमें वन है ओम त्रिमूर्ति 395 कारपेट। ओके ओके। कंप्लीशन डेट बोल रहे 2022 दिसंबर। ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूसिव दे आर आस्किंग 81 लाख नाउ। उन लोग का ये दूसरा एक प्रोजेक्ट है प्री लॉन्च में, वो 419 कारपेट है। ओके। ऑल इंक्लूसिव 81 लाख ओनली। ओके। कंप्लीशन डेट विल बी 2023। ठीक है, ठीक है। ये बिल्डर के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, हाँ, मैंने तो नहीं सुना है GNV, लेकिन असलम साहब जरूर बताएंगे इसके बारे में। और फिर ये जिस भाव पे आपको मिल रहा है, करीब करीब 80 लाख 81 लाख के आसपास और 400 का कारपेट एरिया, 2022-23 ये पोजीशन डेट्स हैं, तो ये सब कुछ मिला जुला के क्या ये बिल्कुल सही होगा आपके लिए इस इलाके में इस बजट के साथ? सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। पहला कमेंट यही रहेगा कि आप अवॉइड ही करें। इसके 2-3 रीज़न हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि अभी शायद ये प्रोजेक्ट एक्सकेवेशन स्टेज पर ही है, जो भी पिक्स उनको मिली हैं डेवलपर की तरफ से, और आई थिंक 10 साल से ये चल रहा है। मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन आप फिर भी अपने एंड पे चेक कर लीजिए कि अगर 10 साल से वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन रहे होंगे और मतलब कुछ ना कुछ इशू रहेगा उसमें। तो मुझे लगता है कि आपके बजट में जो आपका बजट है 60 लाख और आप खुद ही बोल रहे हैं कि 81 लाख में वो भी आपका गैप आ जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको 60 लाख में थोड़ा
और गोरेगांव आपको नहीं, आपने खुद बोला गोरेगांव से बोरीवली के बीच में आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखिए, ये टाइम रहता है, किसी डेवलपर के बारे में गलत नहीं बोल रहे, उनके अपने रीजंस होंगे कि वो क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, लेकिन आपके अल्टीमेटली आप एंड यूज़र हैं, पैसा आपका जा रहा है, 60 लाख बड़ा अमाउंट होता है। तो मुझे लगता है आपके पास काफ़ी और ऑप्शंस होंगे जो आप ले सकते हैं। सेकेंडली, आज की डेट में आपको मैक्सिमम सबके लिए एडवाइस हम यही देते हैं कि ज़्यादातर आप कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज़ में जाइए, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो चल रही हैं। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप रेप्यूटेड डेवलपर्स के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन में जाइए। आज की डेट में जो नीड ऑफ द आवर यही है कि आपको कंप्लीटेड प्रोजेक्ट देखना चाहिए, या कुछ 90% कंप्लीट है, 10% हो ही जाने वाला है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एंड द लास्ट रिजॉर्ट कुड भी कि अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं है तो आप रीसेल में भी जा सकते हैं। तो रीसेल में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है उस पूरी बेल्ट में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में रीसेल में, और हो सकता है शायद आपके बजट में ही मिल जाए। तो मेरा कहना यही है कि आप वो प्री लॉन्च वाले ऑफर भी ना लीजिए, और जो प्रोजेक्ट अभी काफ़ी दिन से चल रहे हैं और नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। राइट, ये बहुत अच्छी सलाह है। और जो रीसेल वाला ऑप्शन है वो तो मुझे भी बहुत पसंद आया, क्योंकि बात बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम साहब कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है इस पूरे बेल्ट में पिछले 10 साल में, और उसमें से काफ़ी सारे इन्वेस्टर बाहर भी निकलना चाहते हैं। सबको मालूम है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है मार्केट में, तो आपको एक बेहतरीन डील वहाँ मिल सकती है, और आपको हाथों हाथ घर की चाबी मिलेगी। आप GST से भी बच जाएंगे, और साथ में पहले दिन से अगर आप रहना चाहते हैं रह सकते हैं, किराए पे देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सेफ और अश्योर्ड तरीका रहेगा, इंस्टेड की आप किसी कम दाम के चक्कर में प्री लॉन्च में जाएं, फिर इंतजार करते रह जाएं। क्योंकि मार्केट जिस तरीके का है, चाहे रेपुटेटेड डेवलपर हो चाहे अननोन डेवलपर हो, आप इस चीज से अगर बचें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बढ़िया सलाह है आपके लिए। तो आई होप कि इसके बाद काफी हद तक आप क्लियर होंगे कि क्या करना चाहिए। उम्मीद यही है कि जो आपके बजट में है शायद उसमें भी मिल जाए आपको, तो जरूर आप इस पे आगे बढ़े। लेकिन प्री लॉन्च वाले से और अननोन डेवलपर में जहां भी हैं, जो आपने घर देखे वहां तो आप थोड़ा बचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। चलिए, इसी सलाह के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल और चर्चा जारी रहेगी रियल एस्टेट मार्केट पर। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर इस वक्त जारी है प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और अब हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर आ गए हैं, सनी साहब। तो सनी साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप, कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी? हेलो गुलशन जी, नमस्कार असलम जी। मैं हैदराबाद गच्चीबौली से रिलेटेड मेरा सवाल है। मैं यहाँ पे 3 BHK फ्लैट देखा है पटेल बिल्डर्स का, स्मोंडो प्रोजेक्ट का नाम है। करीब 1400 स्क्वायर फीट का फ्लैट, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का मुझे वो दे रहे हैं। मुझे आपसे ये एडवाइस चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, सेल्फ यूज एज वेल एज अगर 4 साल 5 साल में मेरा रिलोकेशन होता है हैदराबाद के बाहर तो रेंट वगैरह में कोई परेशानी नहीं आए। मेरा मेन कंसर्न ये है कि ये बिल्डर का उतना ट्रैक रिकॉर्ड रेजिडेंशियल में नहीं है, कमर्शियल में भले इनका नाम सुना है। और दूसरा कि ये प्रोजेक्ट जितना मैंने पता किया अप्रोक्सीमेटली 8 साल कुछ से चल रहा है। आज के दिन में रेरा रजिस्टर्ड है और बिल्डिंग मतलब 90% रेट टू ऑक्यूपाई है। तो मेरा ये सवाल है आपसे, थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि इसमें जाना चाहिए या इसको अवॉइड करना। बिल्कुल। तो ब्रेक से पहले जो हमारे पास सवाल था लगभग उसी लाइन का सवाल है, बस है कि शहर बदल गया है, हैदराबाद हो गया है, बिल्डर बदल गए हैं। तो सर इनके लिए क्या सलाह होगी सनी जी के लिए? देखिए, आई थिंक इनकी इसमें एक चेंज है पिछले सवाल से, कि ये कह रहे हैं कि 90% कंप्लीट है बिल्डर। सो देखिए, उसमें चांस बनता है कि आपने अगर ये देखा है और आपको आपने जैसे बोला है कि आपको ये एरिया पसंद है और ये प्रोजेक्ट भी आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर 90% कंप्लीट है और आपने, वैसे तो आपका कहना बिल्कुल सही है, 2012 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और डिलेड है प्रोजेक्ट एक्चुअली, 8 साल हो गए हैं उनको बनाने के लिए। तो बट इसमें एक ही पॉजिटिव मुझे दिख रहा है कि 90% कंप्लीट है। अगर ये नहीं होता तो मैं शायद आपको अवॉइड करने के लिए बोलता था, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसका पूरी तरह ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए कि 90% भी कब बना था। ऐसा तो नहीं है कि 90% 5 साल पहले बन के खड़ा है और उसके बाद 10% में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो उसका तरीका भी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आप किसी लोन के लिए जा रहे हैं तो बैंक से बता कीजिए, उनके यहाँ ये अप्रूव्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट, और बैंक के जो लॉयर्स है वो आपसे एक नॉमिनल फ़ी लेके उसको ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं। तो बिफोर गिविंग एनी टोकन वगैरह मुझे लगता है आपको एक प्री सैंक्शन लोन से आप उसको पता भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा कम खर्च होता है और आपको सही सलाह मिल जाती है फ्रॉम द बैंक।
आखिरी सलाह यही होगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो डेफिनेटली किसी कंप्लीटेड बिल्डिंग में लीजिए, किसी रेपुटेड डेवलपर्स के साथ लीजिए, क्योंकि अभी हैदराबाद में अभी भी प्राइस इतने ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं कि आपको आपके बजट में पैसा ना प्रोजेक्ट ना मिले। तो मेरी एडवाइस यही है कि बहुत ज़्यादा श्योर होकर ही आप प्रोजेक्ट में एंटर करें, अदरवाइज किसी और रेपुटेड डेवलपर्स के भी आप 1-2 ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे यहाँ काफ़ी सारे लगने वाले हैं और आपको इनफैक्ट घर सबके लिए अच्छा होता है, सबकी इच्छा होती है, तो आप क्यों ऐसी जगह जाके फंसेंगे जहां पर कुछ भी डाउट है। तो एक बार क्लियर कर लीजिए अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई है तो, नहीं तो ढेर सारे और ऑप्शन भी आपको गच्ची बावली में 19-20% के डिफरेंस पर जरूर मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये सलाह आपके काम आएगी, एक बार ड्यू डिलिजेंस बैंक से भी जरूर कर लें। चलिए, सनी साहब के लिए हो गई सलाह। अगले कॉलर है हमारे साथ ऋषभ मोंगा साहब, गाजियाबाद से हमें फोन कर रहे हैं। ऋषभ जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद करें हम आपकी। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी बताएं, बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। नमस्कार सर जी। अरे मैं राजनगर एक्सटेंशन में मिक्सन अथर्वा करके प्रोजेक्ट है, ओके, उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा था सर। 1665 स्क्वायर फीट का फ्लैट है सर, जिसका प्राइस अराउंड 57 लाख है। ओके। एंड इसकी पोजीशन है जून 2024। तो सर मुझे ये जानना था कि एक बिल्डर कैसा है, मींस इसका ट्रैक रिकॉर्ड एंड ऑल, एंड व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट लाइक आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, अप्रिसिएशन आप जानना चाहते हैं, तो आप रहेंगे यहाँ या ये सिर्फ आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सर। चलिए, तो प्योर मैं रहता इसी एरिया में हूँ ऑलरेडी। ओके ओके, बढ़िया है। तो अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो आप बहुत अच्छा जानते होंगे एरिया के बारे में भी, और वहीं इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। अब बात है कि बिल्डर कैसे हैं, डेवलप 2024 तक आपको डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, और जिस रेट पर ये मिल रहा है क्या वो सही है, ये सवाल हम पूछेंगे असलम साहब से। सर क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, एक एडवांटेज रहता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं तो अगर उधर ही बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आप मॉनिटर कर पाते हैं चीज़ों को। राइट। हमारे जो पिछले सवालों के जवाब हैं वो रिमेन सेम कि आपको वो सब चेक करना है। डेवलपर के बारे में यही है कि ये अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में काम करते हैं, और कुछ नेगेटिव तो मैंने इनके बारे में नहीं सुना है। सो आप क्योंकि उधर ही उसी एरिया में रहते हैं ऋषभ जी, तो आपको थोड़ा खुद चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या उन्होंने बनाया है, और अभी ये बिल्डिंग भी किस हद तक बन गई है। जो भी है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बस मैं इतना कहूँगा कि क्योंकि अभी ये एरिया अभी डेवलप हो रहा है, राजनगर एक्सटेंशन और नेशनल हाईवे 24, फिर वो मेरठ से कनेक्टिविटी, ऑल दैट वो हो रहा है, और इस पर काम भी अच्छा चल रहा है, मेट्रो की भी बातें हो रही हैं। बट ये चीज़ें सब कंप्लीट होते होते आपका जो 4 साल का होराइजन है उसमें शायद नहीं हो पाएगा। तो आपका होराइजन अगर इसको आप 7 से 8 साल करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन 4 साल में तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। प्राइस क्योंकि आपको ठीक ठाक मिल रहा है कुछ 3000 के करीब, तो मुझे लगता है कि अगर आपको बाकी चीज़ें सेटिस्फाइड है और आप अपना होराइजन बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो फिर मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन बेटर लोकेशन है, इन NCR में ही अगर आप बात करें तो आप चॉइस कर लीजिए, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देख के और फिर डिसाइड कीजिए। राइट। और 57 लाख जैसा अमाउंट है तो मेरे ख्याल से दुकान वगैरह जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। तो इस पर एक बार ऋषभ साहब और विचार कीजिए पूरी तरह से। देखिए, आपको कोई जल्दी तो है नहीं, आप आराम से रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही आपको करनी है, तो आप अपना पैसा सुरक्षित भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां से रिटर्न बढ़िया आए, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी सोचिए, आप घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सोचिए, और जैसा असलम साहब कह रहे हैं कि भाई दूसरे इलाके हैं जहां बेहतर अभी आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल सकते हैं, वो भी उसमें एक पॉइंट रहेगा। बनी बनाई प्रॉपर्टीज भी तैयार खड़ी हैं जहां आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा, वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, एक बार रिहाइश कीजिए, दोबारा सोचिए, हमें फिर दोबारा लिखिए, हम आपकी आगे और मदद करेंगे, लेकिन सोचने के लिए आपको कुछ पॉइंट देके जा रहे हैं। राइट, तो इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल, कुछ और बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और यहाँ पर चल रही है रियल एस्टेट पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। सवालों के जरिए बहुत सारी बातें अब तक हमने की है, इन्वेस्टमेंट से लेकर घर खरीदने से लेकर बड़ी अच्छी अच्छी सलाह भी आज आई है। और अब एक ईमेल लेने का वक्त है। तो होमी वाडिया साहब ने हमें ईमेल भेजा है पुणे से, और आप पूछना चाहते हैं कि खराड़ी में फॉरेस्ट कंट्री प्रोजेक्ट में 3.5 BHK आपने 2016 में खरीदा था करीब 1.25 करोड़ रुपए में, और फिलहाल उसकी कीमत 1,65,00,000 रुपए हो गई है। रेंटल इनकम भी उससे मिल रही है, तो अब इस निवेश में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? तो सर आपके शहर का सवाल है, और बड़ा अच्छा है कि भाई 2016 में इन्होंने खरीदा,
1.25 और 1.65 अगर आज है जैसा मार्केट हम देखते हैं तो बिल्कुल बुरा नहीं है, और रेंटल इनकम भी कमा रहे हैं, तो क्या सलाह होगी इनके लिए? प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है सर, इसलिए, और एक्चुअली खराड़ी में है, तो खराड़ी में जो एडवांटेज है अभी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए कि कोई नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है वहाँ पे, और कमर्शियल काफ़ी आ रहा है। लाइक आप देखेंगे तो 3 साल में आई थिंक वहाँ पे और 3 से 5 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल कमर्शियल आने वाला है, जिसके चलते रेंटल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है प्राइसिंग जो है रेजिडेंशियल के वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि खराड़ी एज अ होल मेरे ख्याल से इक्का दुक्का प्रोजेक्ट ही हैं जो रेसिडेंशियल में आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो डिमांड है उस एरिया की काफ़ी रहेगी। वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट सभी चाहते हैं कि घर से निकले और पहुंच जाएं, तो आपके रेंटल्स तो बने रहेंगे। आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन हो गया है इस पूरे इस आपके इन्वेस्टमेंट में, तो मुझे लगता है कि इसमें आप बने रहेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। यहाँ से अगर बेहतर ना हो लेकिन यही रेट पे अगर आपका और बढ़ जाता है 3-4 साल में, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही रहेगा। और क्योंकि रेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं तो कभी भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि घर खाली रहे, तो आपके जो रिटर्न्स है वो हमेशा आते रहेंगे, और एप्रिसिएशन भी इसमें फ्यूचर में 4 से 5 साल में काफ़ी अच्छा दिखता है। राइट, तो वाडिया साहब, अगर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर आप इसमें ही बने रहें, क्योंकि अगर आप सोचें कि इसमें से निकालेंगे दोबारा कहीं डालेंगे, लंबा प्रोसेस है, ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी जो बढ़िया रेंटल भी दे रही है, बढ़िया एप्रिसिएशन भी दे रही है, और उस एरिया का प्रोस्पेक्ट आगे बहुत ब्राइट है, तो क्या जरूरत है कि हम इसे बेचें? तो रखिए आप अपने पास, 3-4 साल और रखिए, यहां से और बेहतर ये पहुंच जाएगा। फिर आपको कभी लगे कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो हम हैं हमेशा आपको सलाह देने के लिए, लेकिन फिलहाल आप इसे होल्ड कीजिए, यही आपके लिए सलाह होगी। राइट, इसी सवाल के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है समाप्त। और प्रॉपर्टी गुरु में आप हमेशा बढ़िया बढ़िया सवाल हमें भेजते हैं, वो अच्छी बात है, तो लगातार भेजते रहिए pg@moneycontrol.com पर। और जाएं उससे पहले असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, ढेर सारी बातें आपसे हुई, बड़े बढ़िया बढ़िया पर्सपेक्टिव मिले, एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को, तमाम घर खरीदारों को, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखने वालों को एक बढ़िया इंसाइट भी आज देखने और सुनने को मिला है। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।